नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। डोमेन कॉट एक्स का जो होता है वो रियल नंबर माइनस एन पाई। एन पाई क्यों होता है माइनस? बिकॉज कॉट एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। कॉट एक्स इज डिफाइंड इफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और if sin x is equal to 0 cot x is not defined, that means sin x is not equal to 0। और sin x equal to 0 होता है, आपको बताया था मैंने, sin x is equal to 0 at sin x is equal to 0 at x is equal to n pi, n belongs to integer। अगर हम sin x equal to 0 की बात करें तो sin 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, इन सब पर sin x 0 होता है। तो अगर हम cos x के डोमेन की बात करें तो x की वैल्यूज की बात करें तो x कैन टेक वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स माइनस एन पाई। एन पाई नहीं होगा बिकॉज एन पाई पे साइन एक्स डिफाइंड, सॉरी कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन एक्स 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। और रेंज क्या होगा? जो कॉट एक्स की वैल्यूज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरी रियल वैल्यूज होती है। ठीक है, आपको पता है कॉट 0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। कॉट पाई बाई 2 जो होता है वो 0 होता है। कॉट पाई जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर हम पाई बाई 4 की बात करें तो कॉट पाई बाई 4 जो होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, फिर अगर हम पाई बाई 6 की बात करें, कॉट पाई बाई 6 जो होता है वो ये हो गया 1, ये हो गया पाई बाई 6 पे होता है √3। ठीक है, ऐसे पाई बाई 3 पर होता है 1 बाई √3। तो अगर हम देखें तो कॉट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है आपका पाई पर 0। ठीक, ये नहीं लिखते हैं पॉइंट, आपको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और ऐसे ग्राफ जाएगा। कभी भी ये इस लाइन को पाई पे इसका वैल्यू नहीं होगा, तो ये इसका ग्राफ 0 से लेके पाई तक का ग्राफ आपका ये होगा। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 0 होता है और 0 नॉट डिफाइंड, ये जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अगर हम कॉट एक्स के ग्राफ की बात करें तो कॉट एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। कॉट एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई, सॉरी कॉट एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। तो पाई के इंटरवल में जो हमने ग्राफ बनाया है सेम टू सेम ग्राफ आपका अदर इंटरवल्स में रिपीट होता रहेगा। किसी भी पाई के इंटरवल में अगर ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स। डोमेन ये लिखा हुआ है, रेंज ये लिखा हुआ है। क्यों डोमेन रेंज ये है वो आपको बता दिया। फिर पीरियोडिक विद पीरियड, पीरियड इक्वल टू इसका पाई होता है। इसका मतलब पाई के इंटरवल में जो ग्राफ आपने बनाया है यही ग्राफ आपको सेम टू सेम रिपीट करना है। तो यहाँ पर इस रेंज पे ऐसे बन जाएगा। अगले पाई का इंटरवल अगर हम देखें तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस पाई बाई 2 पर 0 होगा और ये ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर 0 से लेके पाई तक की बात करें तो हम यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही वैल्यू, घट रही है वैल्यू, तो कॉट एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। कॉट एक्स इज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। कॉट एक्स की वैल्यू हमेशा उसके डोमेन में, यानी कि रियल नंबर माइनस एन पाई पर कॉट एक्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। आपको 0 से पाई में याद रख लो, 10 का जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में याद रख लो। एक चीज और होता है, जैसे आप कोई भी पाई का इंटरवल देखें, आप बोलें कि मुझे यहाँ से और यह पाई बाई 4 मान लो, तो यहाँ तक का ग्राफ देखना है ये। ठीक है, तो जो ग्राफ इसमें इतना है बाकी भी वैसे सेम टू सेम पाई के इंटरवल्स में ग्राफ आएंगे। तो कॉट एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई, पहली चीज तो सेम टू सेम ग्राफ बनेगा पाई के बाद। और कॉट एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होता है इन इट्स डोमेन, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स। नेक्स्ट ग्राफ जो है हम लोग बनाते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स।
कॉसेक एक्स में आपको बताया था मैंने, कॉसेक एक्स इज ऑलवेज, कॉसेक एक्स का जो मॉड होता है, वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कॉसेक एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। इसका मतलब जो कॉसेक एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये तो इसका रेंज होगा y का वैल्यू होगा। रेंज ऑफ कॉसेक एक्स इज फ्रॉम -∞ टू -1 1 से इनफाइनाइट, इससे आएगा सॉल्व होके। और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है डोमेन। डोमेन कहाँ से आता है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। अब 1/sin x लिखा है तो sin x जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर cosec x डिफाइंड नहीं होगा। cosec x इज नॉट डिफाइंड व्हेन sin x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 0 के जो भी पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन से उसके डोमेन से हट जाएंगे। दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया था, sin x इज 0 एट 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। दैट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर -n पाई, 0 नहीं होगा। और n जो होता है वो सब जगह हर क्वेश्चन में देख लेना इंटीजर होता है, मीन्स n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये होता है इसका डोमेन और ये रेंज। तो कॉसेक एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है या -1 से कम होती है। तो 1 और -1 मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसलिए 1 से ज़्यादा वैल्यू रहेगी हमेशा और -1 से कम रहेगी। दैट मीन्स इस रीजन में फ्रॉम -1 टू 1 ग्राफ कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ -1 से 1 में बनता है। कॉसेक और सेक एक्स का वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद साइन 0 होता है 0, तो कॉसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है, कॉसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, साइन पाई होता है, साइन π/2 होता है, साइन π/2 इज 1, तो कॉसेक π/2 इज आल्सो 1। अगर हम π/4 की बात करें तो साइन π/4 जो होता था आपको पता है, साइन π/4 होता था 1/√2, तो ये होगा √2। दैट मीन्स 1.414, इससे ज़्यादा होगा। अगर हम π/6 की बात करें, π/6 साइन होता था 1/2, तो ये होगा 2। ये अगर हम पॉइंट बोले तो ये √2 है, ये π/6 पर 2 है। ठीक है, ऐसे आप π/3 पर वैल्यू बता सकते हैं। π/3 पर साइन का वैल्यू था √3/2, कॉसेक का वैल्यू होगा कितना, कॉसेक का वैल्यू होगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो 2/√3 हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक का जो ग्राफ होता है और 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, 2 पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ग्राफ। तो कॉसेक का जो ग्राफ होता है 0 से लेके π/2 तक ये ग्राफ होता है डिक्रीज करता हुआ। ठीक है, π/2 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो π/2 के बाद जो वैल्यू है तो 2π/3, 2π/3 का जो वैल्यू होता है वो π/3 के बराबर होता है 2/√3, और ऐसे इसका ग्राफ सेम टू सेम ऐसे इंक्रीज हो जाएगा जैसे यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो 0 से लेके पाई तक का ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका। ये इसको कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, +∞ तक वैल्यूज जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है हम इस पे बनाएंगे पाई से लेके 2 पाई तक। पाई से 2 पाई में कॉसेक 3π/2 जो होता है वो -1 होता है, तो -1 के बाद ये नीचे बन जाएगा पूरा ऐसे, +∞ से लेके माइनस, ये नीचे बन जाएगा ऐसे और -∞ तक जाएगा। ठीक है, अगर पाई की बात करें तो पाई से अगर पहले देखें तो +∞, पाई के अगर बाद में देखें तो -∞। दैट मीन्स कॉसेक पाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो 1/sin x का पीरियड भी 2 पाई होगा। तो कॉसेक एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। कॉसेक एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो अगर हमने 0 से लेके 2 पाई तक में ग्राफ बना दिया तो यही ग्राफ आपका रिपीट होता रहेगा। दैट मीन्स एक बार आपने ऊपर बनाया 0 से पाई में, ठीक, 1 से ऊपर है, फिर -1 से नीचे है, ये हो गया कॉसेक का यहाँ तक। फिर नेक्स्ट बनेगा आपका 5π/2 पर, 5π/2 पर इसकी वैल्यू +1 होती है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे और ऐसे जाएगा। नेक्स्ट 5π/2 के बाद आपका 7π/2 पर ग्राफ पहुंचेगा। 7π/2 पर इसका वैल्यू -1 होता है और ये ग्राफ बनेगा। अगर आप देखें तो ये 2 पाई का इंटरवल हो गया, ये वाला जो इंटरवल है ये भी नेक्स्ट 2 पाई का इंटरवल हो गया। नेक्स्ट 2 पाई के इंटरवल में सेम टू सेम ग्राफ फिर से बन गया। ठीक है,
अगर इसमें देखें हम तो -π/2 में कॉसेक की वैल्यू होती है -1, तो -1 से ये नीचे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद करने का तरीका देखना है तो पाई के इंटरवल में देख लो, एक बार ऊपर बनेगा एक बार नीचे बनेगा। π/2 पर वैल्यू पॉजिटिव होती है +1, तो +1 के यहाँ पर ये -1 लिखो, और ये आपका दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cosec x। इसको अच्छे से याद रखो आप, और ये आपका y = cosec x का ग्राफ है। फ्रॉम -∞ टू +∞ तक यही ग्राफ बनते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो ये आपका y = cosec x का ग्राफ है। अगर आप साइन का बनाना चाहें इसी में, इसमें अगर साइन का ग्राफ बनाएं, मैं अगर कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं साइन का ग्राफ जो होता है आप ऐसे बनाते हो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये साइन एक्स का ग्राफ है ग्रीन वाला। अगर हम 0 से लेके π/2 तक देखें तो ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा 4π तक हमने बना दिया। अब जहाँ जहाँ पर वैल्यू 1 है उसके ऊपर ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। तो ये है आपका y = साइन एक्स का ग्राफ ग्रीन वाला, y = साइन एक्स। ये आपको साइन एक्स का ग्राफ और उसके ऊपर ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो अगर हम कॉसेक एक्स के ग्राफ की बात करें तो ये ऊपर वाला कॉसेक एक्स का ग्राफ है, y = cosec x। जहाँ जहाँ पर साइन 0 है उन सारे पॉइंट्स पर कॉसेक डिफाइंड नहीं है, ब्रेक हो जाता है। तो ये y = साइन एक्स का ग्राफ भी बना दिया मैंने। ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये है y = साइन एक्स का, y = साइन एक्स, और ये जो है आपका ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो आपको y = cosec x का ग्राफ बनाना था, ये ग्रीन वाला आप रब कर दीजिए। ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = cosec x। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं y = sec x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ, हमें ग्राफ बनाना है y = sec x का। डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू रियल -2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या होता है, sec x = होता है 1/cos x, और cos x 0 जहाँ पर होगा वहाँ पर sec x डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज sec x = 1/cos x, तो sec x is not defined when x is 0, cos x is 0। तो cos x 0 कहाँ पर होता है, cos x is 0 at 2n + 1 π/2 मीन्स π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, ये सारे जो पॉइंट हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पर cos x 0 होता है, और जहाँ पर cos x 0 होता है वहाँ पर sec x डिफाइन नहीं होता है। दैट मीन्स, और एक चीज़ जो इसका रेंज है वो -∞ से -1, 1 से इनफाइनाइट है। sec x का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, बिकॉज cos x का वैल्यू -1 से 1 होता है, इसलिए वो उसका रेसिप्रोकल है। तो इसका जो ग्राफ है वो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया 0 से 2π तक, और यहाँ पर -2π तक। अगर 0 पे बात करें तो sec 0 जो होता है वो 1 होता है। फिर sec अगर हम π/6 की बात करें तो π/6 जो होता है वो cos π/6 इज √3/2, तो 2/√3 होता है, 2/√3 ग्रेटर देन 1 होता है। फिर ऐसे नेक्स्ट अगर हम π/4 की बात करें तो π/4 जो होता है वो, चाहे तो आप लिख सकते हैं 2/√3। π/6 पे, π/4 पे जो वैल्यू होती है वो √2 होती है। फिर π/3 पे जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीज होके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इस वाले इंटरवल में देखें तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका y = sec x का ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये इसको +∞ में जाके टच करेगा। π/2 पर इसका वैल्यू जो है वो +∞ की तरफ टेंड हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम π/2 से पहले से बात करें, हम π/2 के इस साइड से, अब cos π जो होता है वो -1 होता है, ये -1 वैल्यू है, और -1 से इसका वैल्यू ऐसे, sec π जो होता है वो -1 होता है, और ये इसका वैल्यू आगे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर 2π पर इसका वैल्यू प्लस होता है। तो 2π पर अगर हम ये और एक लाइन बना लेते हैं, 2π पर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक, नेक्स्ट अगर हम -π पर बात करें तो -π sec -π = sec π जो होता है वो 1/cos π होता है, ये निगेटिव आएगा -1, तो ये -1 इस तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आप बना सकते हैं -2π पर, -2π पर इसका वैल्यू +1 होगा, और इसका ग्राफ ऐसे आगे की तरफ बनते रहेंगे। तो ये आपका y = sec x का ग्राफ है।
y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कभी भी इस रीजन में नहीं आएगा, -1 to 1 कहीं पर भी ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा। सेक एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है और लेस देन -1 है। अगर हम कॉस की बात करें, मैंने बताया था आपको कॉस का ग्राफ जो होता था, cos 0 जो होता था वो 1 होता था। यहां पर कॉस का ग्राफ ऐसे बनता था, ऐसे, ठीक है। और यहां पर ऐसे आपका कॉस का ग्राफ -1 और +1 के बीच में होता था। सेक एक्स का ग्राफ -1 और +1 के बीच में नहीं होता है, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल है। या आप बोल सकते हैं कि सेक एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 और सेक एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, सेक एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और सेक एक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू -1। ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये हमारा नंबर 6 था, सॉरी, और ये हमने y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ पढ़ लिया। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हो गए। अगर हम ग्राफ से रिलेटेड बात करें तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा आपका फंक्शन चैप्टर। तो फंक्शन चैप्टर में आगे से कंटिन्यू करेंगे हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ग्राफ, और उससे रिलेटेड हम आगे चीज़ें ग्राफ से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है।